कश्मीर में हमको ये दो चेहरे क्यों देखने को मिल रहे हैं? हमने कश्मीर को जो देखा, हमने मतलब मीडिया ने जो देखा या देश जो देखता है, उसमें श्रीनगर में जो होता है वो एक अलग चेहरा नज़र आता है। यहाँ जब हम लोगों से बात करते हैं तो एक बिल्कुल ही दूसरा चेहरा नज़र आता है। यहाँ बिल्कुल हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जुड़े हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। कहीं कोई अंतर ही नहीं है, कहीं कोई आज़ादी की बात नहीं कर रहा, कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा। तो ये अंतर क्यों है? बेसिक अंतर क्यों है? और कश्मीर असल है क्या? जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर है, या जो श्रीनगर में रह रहे हैं वो कश्मीर है? कश्मीर जो है ये सिटी पूरा जम्मू कश्मीर है, जिसका हमारा आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। जिस पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना कश्मीर हमारा है। आज़ाद कश्मीर जो है वो आधा हिस्सा जो इंडिया का, ये कश्मीर का आधा हिस्सा हमारा ये जो आज़ाद कश्मीर है। ये गलत है कि हम का पाकिस्तान के साथ है। नहीं 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 नहीं, या आज़ाद कश्मीर के साथ हम नहीं है, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। दो चेहरे इसलिए नज़र आते हैं। अभी न्यू जनरेशन जो चली है, अभी 68 साल हो गए लगभग, तकरीबन 47 से लेकर अभी तक आज़ादी मिले हुई है साहब। आदमी को तब पता चलता है जब नरक में जाता है तो जन्नत का पता बाद में चलता है कि जन्नत क्या है और जहन्नम में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान के मज़े हमने अच्छे तरह से चखे हैं साहब। जैसे हमारे साहब सरपंच साहब ने कहा, रेप केस मर्डर केस यहाँ नहीं हो गया है। अब देखो अब पास पास में हमारी खेतें लगी है ना, ये पूरा जंगल है, बालन लाती है लेडीज़। तो मजाल ही नहीं है कि फौज उसकी तरफ बुरी नज़र से कभी देखा होगा। मैं सरपंच साहब की बात को तायद करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हो गया है। हम मिलिटेंसी के खिलाफ है। मुझे जो आज़ादी एक दफ़ा जो मिली है हिंदुस्तान में, जो मुझे एक दफ़ा आज़ादी मिली, मैं उसी पर तुला हुआ हूँ। मेरी 63 साल उम्र हो गई है। ये गलत कहा जाता है कि नहीं रेप हो गया, कहाँ हो गया, किसने किया रेप? पाकिस्तान की वजह से ये जो मसला फैल गया JNK में, ये पाकिस्तान की चाल थी जिसने कश्मीर से बदला लेना चाहा और फूट डाल दी। उन्होंने दो किस्म के लोग तैयार कर दिए। और अब देखो इसमें क्या कहते हैं, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों के बीच में 72 कौमें बनेंगी। और वही हाल है, कोई हिज़्बुल मुजाहिदीन, कोई ये कोई वो, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए न अलाहिदगी चाहिए। मैं वही बात फिर बन मांगने वाला नहीं हूँ। सर, आप जैसे बुजुर्ग ना, उन लोगों का साया भी इस देश को बहुत ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग ही उस नौजवान को समझा सकते हैं। कुछ नौजवान हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि अलग तरीके की आवाज़ उठाते हैं। और शायद मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने कान खोल करके, आंखें मल करके इन लोगों को देखना चाहिए, जो कि बिल्कुल POK के बराबर में बैठे हुए हैं। जो जिस कश्मीर को उसने कब्जा करके रखा है, उसके जस्ट बिल्कुल बराबर में बैठ के वो बात कर रहे हैं। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा और नाराज़गी थोड़ी सी बन जाती है, लेकिन वो देश से बड़ी नहीं हो सकती है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। घर में भी दो बर्तन टकराए जाते हैं, बाप बेटे में भी लड़ाई होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये वो देश है, इसमें नारा लगा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं लगा? ये अब कहना नहीं है, ये हिंदुस्तानी का नारा है। हिंदुस्तान में 50 किस्म के लोग रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ शेर और बकरी के चश्मे में पानी पीते हैं। जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कोई हम दिल्ली में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जहाँ पीछे जस्ट बिल्कुल पाकिस्तान है, जी 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 वो जी, कश्मीर जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। और वो कश्मीरी जो कि हिंदुस्तान के साथ में उसी तरीके से जुड़े हैं जैसे मैं जुड़ा हूँ, जैसे आप जुड़े हैं। पता नहीं फिर वो कौन लोग हैं जो बार बार यहाँ से खड़े होकर कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। हमें आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने आप को आज़ाद समझते हैं। ये देश आज़ाद देश है और आज़ाद देश ही रहेगा, ता क़यामत तक आज़ाद रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, बालिश पर ज़मीन, हम किसी के दुश्मन में चंगुल में आने वाले नहीं हैं। हम सीना तान कर जान दे दें, अपनी जाने निछावर कर देंगे। आप बताओगे नहीं मुझे क्या है, ना मुझे किसी से लालच है, ना मुझे किसी ने ये बताया है कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, सब मेरा हक है। अगर आपका हक है तो मेरा भी हक है, हम सबका हक है। हिंदुस्तान सबका है। मैं तो देखता हूँ 63 साल की उम्र में मैंने जो इसमें देखा, पाया, सुना, सब कुछ देखा। हिंदुस्तान वाहिद वर्ल्ड में एक ही कंट्री है, वर्ल्ड में एक कंट्री है जो आजाद देश है, मेरा देश, जहां सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है।
मेरे देश में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है मेरे देश में। आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली वाले ऐसे बोलते हैं, बोलने दो साहब। अगर किसी को कोई शक है, हम यहाँ आए, देखे, लोगों से बात करें, भगवान की देन है, आप हिंदू हैं, आप भाई अपना मंदिर में जाइए, सरदार जी जाएगा गुरुद्वारे में, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैं तो माला जपता रहता हूँ, कोई मुझे नहीं बोलता है। वो देखो मंदिर है, ये आगे जो आप देख रहे हैं वहाँ लगा देना मार्ग पर, वो वहाँ है मंदिर, एक साइड में मंदिर है, एक साइड में मस्जिद है। हमें टाइम मिलता है, हम सीधा चलते हैं, ये पोर्टर लोग, निमाजी आदमी सब अंदर जाते हैं हाथ मुंह धोने के लिए। भाई हमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, न कोई हम पर जुल्म है। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में ही रहें, हम हिंदुस्तानी बनकर रहे। हमारे बच्चे पर भी हम ये, बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को भी ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी बनकर जियो, हिंदुस्तानी बनकर मरो, बस। आगे दूसरी बात और कुछ ढूंढना नहीं हमें। आपने कभी कन्हैया कुमार का नाम सुना है? ऐसे तो कन्हैया कुमार, कुमारी, हाँ, कन्हैया कुमारी, कन्हैया कुमार, कुमारी तो नहीं है। नहीं, कुमार किसी का नाम। हाँ, जेएनयू का एक ये छात्र था जो उसके साथ के छात्र नारे लगा रहे थे दिल्ली में खड़े होकर के कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, टीवी में जो लड़के दिखाते थे, जो बिहार में जो, वो भी एकदम झूठ मसला था, कोई रेप केस नहीं हो गया था। ये बनाने के बाद का इसको बोलते हैं बतंगा बनाना। कोई किसी के साथ नहीं छेड़ता है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून है, हर चीज पर कानूनी पाबंदियां लगी हुई है, ये कोई पाकिस्तानी देश नहीं है। अभी आप अगर देखना चाहते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी तो नहीं आ पाओगे, अब 15 अगस्त को यहाँ आओ, ये पूरा ग्राउंड पर जाएगा। अब देखो नाराबाजी कैसे होगी, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे साहब, मैं तो अपने बच्चों को सिखा सकता हूँ ना, पूरा इलाका बोलता है, पूरा गुरेज बोलता है। धोखा नहीं, कुरान में भी लिखा हुआ है, धोखा मत दे दो किसी को। धोखा जो आदमी देता है, आप मुझे धोखा देते हैं, धोखा किसी का धर्म भ्रष्ट करना ये अच्छी बात नहीं है, ये वो अपने आप को आदमी धोखा खा जाता है। अगर कश्मीर पर मिलिटेंसी छाई हुई है, उसमें भी हमारा नुकसान है, हमारे स्कूल जलते हैं, हमारे पुलिया टूट जाते हैं, हमारे आदमी मर जाते हैं, पाकिस्तान का उसमें क्या बिगड़ता है? हाँ, अब ये बोलते हैं नहीं ऐसे होगा सब, अभी हम बुढ़ापा आ गया, हम जज्बाती हो जाते हैं फिर, और जज्बे ईमानी से बोलता हूं मैं। चाइना, अमेरिका, फ्रांस हो, इटली हो, पाकिस्तान को, इन सबको बता दो मैदान में आओ, फिर भी इंडिया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इट इज इंडिया, इंडिया इंडिया रहेगा। इसका साथ देने वाला ऊपर बैठा है, इसकी ईमान का साथ देने वाला ऊपर बैठा है, इसका भरोसे का साथ देने वाला भगवान बैठा है। इन्होंने जुल्म नहीं किया, हम क्यों धोखा देंगे?